नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सचान आप सभी का वेलकम करता हूं केजीएस बैंकिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज बेटा हम लोग यहां पर जुड़े हैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसबीआई का एग्ज़ाम अभी ओवर हुआ है और आप सब में से बहुत सारे बच्चों ने सफलता भी प्राप्त करी होगी, लेकिन हो सकता है कुछ दुर्भाग्यवश कुछ लोग असफल रह गए हों। तो उनके लिए जो अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, जो उतने ही पे स्केल पर है, उतनी ही रेप्यूटेशन के साथ है और उसी सिक्योरिटी के साथ है, और वो है आईबीपीएस आरआरबी ग्रामीण बैंक। जो हमारे राज्यों के ग्रामीण बैंक हैं उनसे संबंधित एग्जाम हमारा आने वाला है। आप सभी जानते हैं कि जनवरी के मंथ में उसका कैलेंडर रिलीज हो गया है और जून के फर्स्ट वीक में उसका नोटिफिकेशन प्रोबेबली आ जाएगा। अगस्त सितंबर में एग्जाम होने जाने हैं, ठीक है। अब उस एग्जाम की अगर हम बात करें तो प्री है, मेंस है, आप सभी जानते हैं सभी एग्जाम्स में है। प्री की अगर हम बात करें तो वहां पर सिर्फ मैथ और रीजनिंग पूछा जा रहा है, ठीक है। मेंस की अगर हम बात करें तो वहां पर बेटा आपसे मैथ भी पूछ रहे हैं, रीजनिंग भी पूछ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी। यहां पर दो लैंग्वेजेस चूज करने का ऑप्शन है। अगर आप इंग्लिश में कम कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में दीजिए। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस और इसके साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज का भी सेक्शन आने वाला है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज का जो सेक्शन होता है वो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो काफी इजी होने वाला है। इजी होता भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि वो इजी होता है तो वो हर बच्चे के लिए इजी होता है। टफ होता है तो वो हर बच्चे के लिए टफ होता है। उस सिचुएशन में प्रॉब्लम जो आती है वो कट ऑफ किया जाती है। अगर एग्जाम इजी होगा तो सबका इजी होगा, कट ऑफ हाई चली जाएगी। टफ होगा, सबका टफ होगा, कट ऑफ नीचे चली जाएगी। तो मैं यहां पर आपके सामने डिस्कस करने आया हूं कि कंप्यूटर की नॉलेज के लिए आपको बेस्ट क्या करना चाहिए जिसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर पाएं। क्योंकि बेटा यहां पर इस एग्जाम में कंप्यूटर के सेक्शन में आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के वो होंगे। क्लियर है। आप सभी जानते हैं कि बैंक के एग्जाम में एक ओवरऑल कट ऑफ भी होती है और एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। यानी कि कंप्यूटर के एग्जाम की आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि आप एक स्ट्रेटजी के तहत ही काम करें और इसके नंबर ओवरऑल मेरिट में भी ऐड होंगे, है ना। तो फिर आप इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि लगभग 1 लाख से ऊपर बच्चा आरआरबी का मेंस लिखता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो हम यहां पर आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस है, किन किन टॉपिक्स पर हमें ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम नॉर्मल लेवल पर भी पढ़ करके काम चला सकते हैं। चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पर 40 आने वाले हैं, इसलिए इस बात को याद रखिए कि डिफिकल्टी लेवल के लिए एग्जामिनर के पास अच्छा खासा स्पेस है। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उस सिचुएशन में यह माना जाएगा कि हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चंस तक एग्जामिनर ना पहुंच पाए, लेकिन 40 क्वेश्चन में वो डेफिनेटली पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखा है सिलेबस फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस फॉर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, स्ट्रेटजी फॉर बेस्ट स्कोर इन कंप्यूटर अवेयरनेस। आप जब भी जानते हैं कि हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स के हैं, और आप ये भी जानते होंगे बेटा कि आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम में अब सेक्शनल टाइमिंग का भी प्रोसीजर आ चुका है। 15 मिनट आपको मिलेंगे। अब आप एक चीज सोच लीजिए यहां पर कि आपको बेटा 15 मिनट मिल रहे हैं 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 30 सेकंड के करीब मिल रहा होगा, है ना। 30 सेकंड से भी कम मिल रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पढ़ना है, टिक लगाना है, पढ़ना है, टिक लगाना है, पढ़ना है, टिक लगाना है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए बेटा आपको ये जरूरी है कि आप चीजों को पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है ना।
तो चलिए आपसे आज यहां पर एक छोटा सा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं मैं। अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं तो इनका ब्रेकअप क्या होना चाहिए, है ना। ये जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है, जितना भी सिलेबस यहां पर लिखा हुआ है, इसमें ब्रेकअप क्या होने वाला है। तो देखिए, मैं आपको बताने में सक्षम हूं, मेरा अनुभव ये कहता है कि तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 12 तक क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर फंडामेंटल से पूछे जाएंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या आएगा? हिस्ट्री आ सकती है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ सकते हैं, हार्डवेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन हो सकते हैं, बूटिंग पर क्वेश्चन हो सकता है, मेमोरीज पर क्वेश्चन हो सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी पर क्वेश्चन हो सकते हैं, सीपीयू पर क्वेश्चन हो सकता है। ये सारी चीजें जो है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आती हैं। लगभग 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के होंगे, जिसमें हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क, टोपोलॉजीज, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, ओएसआई मॉडल, IEEE स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म्स, पोर्ट नंबर्स, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम डीबीएमएस पर जाएं तो 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जिसमें डेटाबेस के मॉडल्स पर क्वेश्चन हो सकता है, ER मॉडल पर क्वेश्चन हो सकता है, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पर क्वेश्चन हो सकता है, कीज पर क्वेश्चन हो सकते हैं, डेटाबेस लैंग्वेजेस से 100% क्वेश्चन होंगे। ये टाइप के क्वेश्चन डीबीएमएस से हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर। इंटरनेट की अगर हम बात करें, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आएगा? टाइप्स ऑफ ओएस से क्वेश्चन आएगा, बूटिंग से क्वेश्चन आएगा, फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, कर्नल से क्वेश्चन आ सकता है, सेल से क्वेश्चन आ सकता है, शेड्यूलिंग से क्वेश्चन आ सकता है, पेजिंग से क्वेश्चन आ सकता है, वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो W3C स्टैंडर्ड्स पर क्वेश्चन हो सकते हैं, HTML के यूजेस पर क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट सर्वर्स पर क्वेश्चन हो सकते हैं, URL पर क्वेश्चन हो सकता है, IP एड्रेस पर क्वेश्चन हो सकता है, वो नेटवर्किंग से भी रिलेटेड है एक्चुअल में, ये है ना। ईमेल पर क्वेश्चन हो सकते हैं, वायरस से तो 100% क्वेश्चन होंगे, कुछ फुल फॉर्म से भी हो सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आप यहां पर भी मान सकते हैं। अब आते हैं MS ऑफिस पर। MS ऑफिस पर बेटा तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों से क्वेश्चन हो सकते हैं। मेजरली वर्ड और एक्सेल से होंगे, मेजरली वर्ड और एक्सेल से होंगे। हां, अगर एग्जाम क्लैरिकल पीओ का है तब तो ये पूरा बाइफर्केशन चलेगा। अगर एग्जाम क्लैरिकल का है तो हो सकता है ये डीबीएमएस के जो 3 से 4 क्वेश्चन है ये 2 हो जाएं और वो 2 क्वेश्चन बढ़ के यहां पर शामिल हो जाएं, ये हो सकता है। ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें 2 क्वेश्चन तक इससे भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सटेंशन से क्वेश्चन हो सकते हैं, फुल फॉर्म्स हो सकते हैं, यानी कि एब्रीविएशंस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ AI से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, लेटेस्ट टेक से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इससे भी आप प्रोबेबली 2 क्वेश्चंस इमेजिन कर लीजिए। अब आप यहां पर इन सभी को काउंट कर सकते हैं। तो 12 6 18, 4 22, 24, 24 और 4 28, 6 34, 34 और 3 37, 37 2 39 और 2 41, 41 क्वेश्चंस का यहां पर समावेश बना है। ठीक है ना। तो ये मतलब आप समझ लो 40 क्वेश्चंस का लगभग बाइफर्केशन ऐसा होने वाला है। ये बताने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है बेटा वो सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आपको किस टॉपिक पर वेटेज ज्यादा देना है पढ़ने के दौरान। देखिए, अगर आप एक वाकई में सच्चे एस्पिरेंट हैं,
अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मुझे इस साल जॉब लेनी है, तो आपकी नजरों में किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट के प्रति बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट टफ या आसान सबके लिए है, ठीक है ना? तो अगर आप सच्चे एस्पिरेंट हैं, आपको वाकई में जॉब लेनी है, तो आपकी नजरों में कोई भी सब्जेक्ट के प्रति बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये एक बाइफर्केशन था, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है? जब भी आप लोग इस सेशन को देखें, पूरा जरूर देखें, क्लियर है? और कमेंट सेक्शन में ये जरूर टाइप करें कि आप जो YouTube पर प्रैक्टिस चाहते हैं वो टॉपिक वाइज चाहते हैं या जेनेरिक चाहते हैं, ठीक है ना? आप जैसी भी प्रैक्टिस चाह रहे होंगे, आपके लिए वैसा अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है? अगर हम कंप्यूटर के एग्जाम की बात करें, वैसे एग्जाम्स आने को तो हर एग्जाम में कंप्यूटर आता है, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, रेगुलेटरी बॉडीज हो, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, फूड कॉर्पोरेशन के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, सभी में कंप्यूटर के सेक्शंस आते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन चूंकि ये बैंकिंग का चैनल है, हम लोग बैंकिंग के सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम्स में जो कंप्यूटर होगा वो हमारे पढ़ाए गए सिलेबस से कवर अप हो जाएगा। कवर तो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स का हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग स्टिक रहते हैं सिर्फ इसी पर, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आईबीपीएस आरआरबी में कंप्यूटर सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है इसका थोड़ा सा ग्लिम्स मिला होगा। इस सेशन को पूरा जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा, और ये लिखना मत भूलिएगा कि आपको चीजें कैसे चाहिए, फिर वैसे ही चीजों को आपके लिए अरेंज करने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपको एक रूपरेखा बनाने में हेल्प मिलेगी इससे कि आगे चल के हमें चीजों को कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।